बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु संसार के झगड़े को देख करके बहुत व्याकुल होते हैं और संसार का झगड़ा तो जो है सो है ही, लेकिन अंदर के झगड़े की बात सदगुरु यहाँ कर रहे कि अंदर जो घर में बाहर झगड़ा है उससे ज़्यादा हमारे अंदर झगड़ा है। अंदर कौन झगड़ रहा है? देखने में ऐसा लगता नहीं कि कोई झगड़ रहा। देखने मैं हूँ, अकेला हूँ, किसी से नहीं लड़ता। लड़ते हैं तो बाहर लड़ते हैं, अंदर किससे लड़ेंगे? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। लेकिन यहाँ सदगुरु कहते हैं कि अंदर के झगड़े को सुलझाओ। और झगड़ा कैसे है? तो उन्होंने कहा संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढुटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहें, पांचों अधिक स्वादी। कोई कहो का हटा न माने, आपो आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन, मेटे ढोड़ी चाप चपेरा। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि हर आदमी के मन में भारी झगड़ा मचा हुआ है। इस शरीर रूपी घर में यदि घर का झगड़ा, इंद्रियों का झगड़ा ठीक हो जाए तो बाहर का झगड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन मांगे, न्यारो न्यारो भोजन चाहते हैं तो पांचों की स्वाद अलग अलग है। मान लो किसी स्त्री के 5 बेटे हों और पांचों बेटे अपना अपना स्वाद के लिए कहे मुझे तो दाल चाहिए, दाल रोटी चावल चाहिए, कोई कहे मुझे खीर पूड़ी चाहिए, कोई कहे मुझे हलवा चाहिए, कोई कुछ, सबकी डिमांड अलग अलग हो तो माँ कहाँ पूरी कर पाएगी? परेशान हो जाएगी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये जो हमारे अंदर 5 ढोटा कौन है? 5 इंद्रियां हैं। 5 कौन सी भोग इंद्रियां हैं हमारी? शब्द रस रूप रस गंध। कई बार कह चुके हैं कि ये 5 इंद्रियां हमारे अंदर की शब्द कान से सुनता है शब्द, ये अच्छी अच्छी चीजें सुनना चाहता है जिसमें आनंद आए, और जीभ स्वाद लेना चाहती है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बढ़िया खाने को, चटपटी चीजें खूब मिले, और आंखें रूप को देखना चाहती हैं। रूप क्या है कि जगह जगह पहाड़ों को, जंगलों में जाते हैं, वहाँ का दृश्य देखना चाहते हैं। कहीं कहीं हजार हजार किलोमीटर कहीं लोग जाते हैं दृश्य को देखने के लिए। खर्चा हजारों खर्च करके लोग देखने के लिए जाते। क्या है? पहाड़, ईंट, पत्थर और कुछ है, बहुत का मंदिर है, मंदिर में प्रतिमा है, उससे हमारे मन में क्या कुछ लेके तो आते नहीं है, और देख करके वो दृश्य फिर लुप्त हो जाता है, या फिर अंदर मन में हमारे वही चीज भर जाती है जो जो देखा है।
आँख नाक से सूंघने की आदत होती है, कितने लोग खुशबू लेकर के इत्र छिड़क करके, जब तक इत्र नहीं छिड़केंगे उनको नींद ही नहीं आती। खुशबूदार फूल सूंघने की आदत, महकदार चीज़ें, खुशबूदार चीज़ें पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर ये पांचों इंद्रियां अलग अलग स्वाद मांगती हैं। सारे झगड़े की जड़ क्या है? रात दिन उत्तेजित ये इंद्रियां जो होती हैं, ये सारे झगड़े की जड़ है। जड़ जो दुर्वासनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, मन की गंदगी से ही सब ये चरित्र गंदा होता है। पहले मन में आता है, फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। मन खराब हुआ तो चरित्र फिर खराब होता है। बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई संत साधु क्यों ना हो। आज के टाइम पर विश्वास करने की कोई भी चीज नहीं है, न किसी वस्तु पर, न किसी व्यक्ति पर, न किसी साधु पर। साधु के वेश में बदमाश भी रहते हैं, और आदमी ठग विद्युत इतनी चल गई है, बेचने वाले लोगों का पागल बना बना के सामान बेच के चले जाते हैं। अंदर कुछ ऊपर कुछ। तो किसी पर विश्वास न करें। ग्रस्त पर कुछ विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो साधु के नाम पर कलंक बने हैं, साधु विश्वास करना पड़ता है, लेकिन साधु जिसको हमने देख लिया, समझ लिया, परख लिया, फिर भी सतर्कता से रहना चाहिए। साधु ज्ञान में पूर्ण होते हैं, ज्ञान तो बहुत होता है, कलाकारी भी बहुत होती है, प्रवचन भी अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर से आचरण कैसा होता है ये नहीं जाना जा सकता। कितने संत महात्माओं के बारे में सुनने में आता है, और संत महात्माओं के नाम पर कलंक हैं। वो खुद तो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन समाज को प्रदूषित करते हैं। आज के वक्त में भरोसा की लायक कोई भी चीज नहीं है। दिमाग से जो निकला, कितने ऐसे देखने सुनने में आ रहे हैं लोगों को कि कला प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी रहनी अच्छी नहीं है। तभी सतगुरु ने कहा, कथनी करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। करनी करने वाला तो अच्छा मेरा बेटे के समान है, अपना खून है, करनी कर रहा है, लेकिन कथनी कर रहा, वो भी अपने बेटी का बेटा है, दूर का रिश्ता हुआ, लेकिन कथनी तो कर रहा है, करनी नहीं कर रहा। बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को रिझाते हैं, मानस का प्रवचन करते हैं, गीता भागवत का प्रवचन दिन रात चलता ही है, लोगों को रिझाते हैं, खुश करते हैं, और स्वयं अपने आप डूबे हुए हैं। तो कुछ सुना तो रहे हैं, चलो जगत में संसार को प्रचार तो धर्म का कर रहे हैं ना। सभी इसमें ऐसे नहीं होते, कितने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके चरित्र अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं की जा सकती। तो मन की गंदगी ऐसी है, चरित्र गंदा होता है तो इंद्रियों की लंपटता, मन की लंपटता, फिर बुद्धि की लंपटता हो जाती है। तो खाने पीने की स्वादिष्ट व्यंजन आदमी जो मांगता है, मिर्च मसाला, तामसी चीजें, ये सब पदार्थ क्या नुकसान देते हैं। इससे सच है, 100% सच है कि जो
इंसान चाहे साधु है चाहे गृहस्थी है, अब मन इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता। स्वाद लेता है, मिर्च मसाला खाने वाला है, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला है, समझ लो वो अपने मन इंद्रियों पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए गहरी विवेक शक्ति की जरूरत है। विषयों से गलानी करनी चाहिए। विशेष गलानी कैसी की हड्डी है, मांस है, मज्जा है, टट्टी है, पेशाब है, खखार है, थूक है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार के अंदर, प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है। क्या सब कुछ अच्छा लगता है? इंसान प्यार में अच्छा लगता है, लेकिन गले से लिपटने वाले लड़का लड़की का प्रेम कैसा होता है? थोड़ी देर प्रेम होता है, लेकिन चिपटे नहीं रहते। और प्यार तो सीमा तक ही होता है, लेकिन आगे यदि हम कहें कि सब कुछ अच्छा लगता है, क्या गंदगी, थूक, नाक सब अच्छा लगेगा? घृणा आती है तो क्या सब कुछ अच्छा लगता है? प्रेम जो है कि आत्मा से होना चाहिए, शरीर से नहीं। तो इसका सबका हमें विषयों का दूरदर्शन देखना चाहिए कि चमड़ी, टट्टी, पेशाब ये सब की टोकरी है। यदि दूरदर्शन, कुसंग का त्याग, भोगों का त्याग करेंगे तो हमारा मन ठीक रहेगा। त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। यदि हम त्याग करेंगे तो त्याग की शक्ति बढ़ेगी। आज जगत प्रसिद्ध है, महात्मा महंत आचार्य धर्म गुरु जगत गुरु बन बैठे हैं। जगत गुरुओं का हाल देखें, देख ही रहे हैं। कितने जगत गुरु जेल की हवा खा रहे हैं, विषय भोगों में लपटता है। जब तक आपका विवेक एवं इंद्रियां, आपका मन आपके अधीन नहीं हो जाता है, आपका साधुपन, वैराग सब मिट्टी है। पहले हम इंसान हैं, आदमी बने। आदमी ही आदमी को खा रहा है, आदमी आदमी को लूट रहा है, आदमी आदमी को देख के डर रहा है, आदमी आदमी से अपना घर भर रहा है। सदगुरु ने कहा कि मन को मारे, जैसे न मारा आपको जो खाक हो, न मारा आपको जो खाक हो, अक्सीर हो जाता। अगर पारे को मारे अक्सीर, अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा? बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारे को मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? कि पारे को मारते हैं, पारे को मार करके अक्सीर दवा बनती है। और शेर, चित्ता, भेड़िया, इन जानवरों को, खूंखार जानवरों को मारा तो क्या मारा? सांप को मारा तो क्या मारा? अपनी बुराइयों को मारकर उसका भस्म बनाओ। पारे का भस्म बनता है तो क्या आपकी बुराइयों को हम मारेंगे तो क्या आपका मन ठीक नहीं रहेगा? आपके मन में जो बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। मन को मारना चाहिए, मन के अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। दुर्मति कीर दुहागिन मेटे, ढोटा चाप चबेरे। सदगुरु कहते हैं तुम्हारी बुद्धि दुर्मति से भर गई है, परंतु दुर्बुद्धि के कारण तुम आत्मलीनता में नहीं है, आपका पतन हो रहा है। तो समझ लें कि हमें वासना में हम लिप्त हैं, उसी में दिन रात जलते रहते हैं। केवल अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में कर लो। खाओ पियो सात्विक शुद्ध, उसे भी अनासक्त होकर के शरीर निर्वाह के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। शरीर निर्वाह के लिए ही खाना चाहिए, दवाई की तरह।
भोजन करना चाहिए। भूख मारने के लिए भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाला तीखी चीजें चटपटी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए। विश्व विजयी वो है जो काम पर विजय प्राप्त कर ले। सारी चाहनाएं क्या है? काम ही तो है। ममता का काम, ममता काम वासना आसक्ति ये सब छोड़ देने से मन शांत रहता है। सारी क्रियाएं करो। जब तुम्हारा मन इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। तभी सतगुरु साहब ने कहा, साहेब साहेब सब कहे मोहि अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे की ठोर। साहेब साहेब सब कहते हैं। सतगुरु कहते हैं मुझे अंदेशा है कि अपने असली साहेब कौन है? आपकी आत्मा राम। इससे परिचय नहीं हुआ, इसको जाना नहीं, समझा नहीं। जन्म मनुष्य का ले लिया और संसार में आकर के जैसे आए त्यों ज्यों के त्यों यहाँ से चले गए और उबड़ खाबड़ होके गए और ऊपर 10 मन बोझ लाद कर गए। आजकल कितने साधु संत साधनियां रखते हैं, मेहनतनियां रखते हैं, दास दासनियां रखते हैं। फिर इसके बाद वो पतित होते हैं। ये पक्का है। यह कहीं कहीं पर भी कहीं स्त्री और पुरुष का एकांतवास रहना हो, वो कभी पतित हुए नहीं रह सकता। अगर 2 लोग हैं, यहाँ परिवार है, समाज है, उसके बीच में रह करके आदमी अपने को ठीक रख सकता है। स्वस्थ मन इंद्रियों वाला व्यक्ति ही अपने मन को सुख में बना सकता है। अंदर का झगड़ा मिट जाने पर बाहर का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपना प्रिय अनुगामी वही है जो अपने अंदर का झगड़ा मिटा दे, सुलझा दे। वही सच्चा कबीर अनुयायी है। तभी कहा एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वही गुरु का पथगामी है, सच्चा इंसान है। जो बैराग से रह सके वो साधु पूर्ण त्यागी होना चाहिए। जैसा साधु ऐसे साधिकाएं ऐसे करेंगे तो सबकी निगाहें से गिर जाएंगे। गलत कामनाएं रखेंगे, गलत विचार रखेंगे, सबकी नजरों से गिर जाते हैं। तो सारी आसक्ति मूर्खता का कारण है। इसलिए हमें अपने मन को अपनी इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए। इसलिए सदगुरु ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागें, 5 ढुटाए एक नारी। नारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचों अधिक स्वादी। कोई कहू का हटा न माने, आपो आप मुरादी। दुर्मद केर दुहागिन मेटे, छोड़ ढोडी चाप चपेरी। ढोडी चार चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। थोड़े में बहुत कुछ समझना चाहिए। घर की राड़ निबेरे, जिसके घर की राड़ निबड़ गई समझ लो उसने अपना कल्याण कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी। परख लखायो भे आपको, वंदन है। वंदन है जी गुरुदेव।